तो एक्स नेक्रोशा के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन और एक्समैन को इस बारे में पता चल चुका होता है कि ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं इन लोग के साथ, यानी कि ये सारे मुर्दे लोगों का वापस किया जाना, इसके पीछे एली ब्रैड और सेलिन मौजूद हैं, जो कि वो अपने एक बहुत बड़े प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं और एक्समैन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने पिछले एपिसोड में ये भी देखा कि सेलिन ने जो है नेक्रोशा के ऊपर पूरे के पूरे 16 बिलियन म्यूटेंट्स को दोबारा से वापसी जगा दिया है। वो अलग बात है कि वो सारे के सारे लोग अब म्यूटेंट रहे नहीं है, लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि सेलिन को अपनी एक तरह की रिचुअल को पूरा करने के लिए एक खास किस्म की डैगर की जरूरत है, जो कि एक ब्लेड है जो कि उसने कभी पहले पास्ट के अंदर एलिफास को दिया हुआ था, लेकिन वो उससे कहीं घूम चुका है और अब वो ब्लेड जो है वारपाथ के पास मौजूद है। और इसी तरह सेलिन यहाँ पे अपने सारे के सारे चेलों को ऑर्डर करती है कि तुम लोगों को एक्समैन के पास जाना होगा और किसी भी कीमत पे उस ब्लेड को लेकर आना होगा। और इसी तरह सेलिन के सारे लोग वहां पे यूटोपिया के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो अब आगे तो हम लोग यूटोपिया के मैड वे के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि सिंक्लेयर जो है वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से तड़प रही है और उसको खतरनाक किस्म का हार्ट अटैक भी आना शुरू हो चुका है। और लॉरा और वैनिशर वगैरह सब मिलके जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर नेमेसिस के साथ। और वहीं से वैनिशर बोलता है कि हे, क्या हम ये एलेक्जेर के साथ करके उसको नहीं उठा सकते हैं पहले? तो लॉरा कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करके रखो खामोशी से, हमें उसको किसी भी कीमत पे बचाना ही होगा। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है लड़की के मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं उसको टॉर्चर कर रहा हूँ यहाँ पे? तो लॉरा कहती है कि अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो और अच्छे से कोशिश करो। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि देखो उसकी तरफ, उसको खतरनाक किस्म की इंटरनल ब्लीडिंग्स हुई हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि उसका हार्ट जो है वो बहुत जल्द हार मानने वाला है। वो जो कोई भी चीज उसके अंदर मौजूद है वो उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है और हम उसको जितना भी सेडेटिव देने की कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई और आइडियाज हैं इसके अलावा तो मेरे कान बिल्कुल खुले हैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए। और वरना इसके अलावा मुझे लगता है कि रहान सिंक्लेयर के पास सिर्फ 5 मिनट या उससे भी कम है। और इसी तरह हम यहाँ से एक और प्लेन के अंदर शिफ्ट होते हैं, मतलब हम लोग हैं तो इसी रियलिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम एक अलग प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ये दूसरे लोग उनको नहीं देख सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हिरिम हारी जो है वो हेला को यहाँ पे लेकर आया सिंक्लेयर के पास। और हेला कहती है कि रहने इस चीज के लिए तुमने मुझे यहाँ पे समन करा है, एक डाइंग मोर्टल के लिए। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था वुल्फ प्रिंस। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ डेथ गॉडेस, कि आप उसकी जान बचा लीजिए। आप जैसा कि जानती है कि मैं आपके सर्वेंट फेंड्रिस के ही डिसेंडेंट हूँ, मैं उसी की नस्ल में से एक हूँ, तो मैं आपसे ये मांगने का हकदार तो होता ही हूँ, क्योंकि इसके पेट में मेरे अनबॉर्न चाइल्ड मौजूद है और उसको मुझे किसी भी कीमत पे बचाना ही होगा। लेकिन वहीं पे हेला सोचने के बाद कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी सोल को बचाऊं उसके बदले में मुझे तुम्हें एक सोल देना होगा, और वो सोल तुम्हारा हो सकता है। अ सोल फॉर अ सोल। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूँ तो इसका यही सौदा हो सकता है। तो इसलिए अब चूज करो कि तुम्हें किसकी जिंदगी बचानी और किसकी जिंदगी दाव पे लगानी है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हेला के जो सौदे होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं। लेकिन यहीं से अगर हम वहाँ पे वुल्वरीन और एक्सपोर्ट्स के पास शिफ्ट हों तो वहीं से वारपाथ बोलता है कि ये वही है, यही है बार्ड। तो वुल्वरीन कहता है कि हाँ मैं इसको देख के पहचान चुका हूँ, और उसके साथ जो वो बड़ा सा आदमी है वो मैग्नीटो के साथ पहले काम कर चुका है जिसका नाम सनिया का है। और वहीं से सॉन्गबर्ड बोलती है कि ओ माय गॉड लोइस, ये तो मेरी बहन है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? और वहीं पे साइक्लो बोलता है कि वितर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? और इस तरह सब जो है वहाँ पे एक दूसरे को पहचानना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सेलिन ने जिसकी टीम बनाई हुई म्यूटेंट्स की वो कभी एक्समैन का हिस्सा रह चुके हैं या उनको जानते ही हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वहाँ से जो है डेजलर भागती है और कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है, मुझे इन सबको रोकना ही होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सिनकाया जो होता है उसी लड़के को वहाँ पे पकड़ता है और वो साथ में उसको लड़की को पकड़ती है और वो दोनों का काम ऐसे ही हाथ लगा के तमाम कर देते हैं। और वही देख के साइक्लोप बोलता है कि वुल्वरीन अब तुम्हारी बारी है। तो लोगन यहीं पे अपनी एक्सपोर्ट के साथ आगे बढ़ता और कहता है कि टेक हिम डाउन। उस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिन की खतरनाक किस्म की जो फोर्सेज हैं उसके खिलाफ वुल्वरीन अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर मुकाबला कर रहा है। और वहीं से एली बोलता है कि इस अपैची को मेरे ऊपर छोड़ देना, यानी कि वारपाथ को। तो वितर बोलता है कि तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया गया तुम बस वही करो बट बाकी एक्समैन से डील हम लोग कर लेंगे। तो वहीं से लोगन बोलता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, तो आओ और आजमा के देख लेते हैं। तो वहीं से एमा बोलती है कि नहीं लोगन, उनको हर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लोगन बोलता है कि फ्रॉस्ट ये तुम क्या बातें कर रही हो? और अगले पल हम देखते हैं कि वो वहां से जो है उसको ऊपर काबू पाने की कोशिश करती है उसको छू के, और अचानक से उसको हार्ट अटैक देती है। लेकिन वहीं से ब्लिंक बोलती है कि ये काफी अमेजिंग है कि ये इसको सरवाइव कर दिया, इसका हार्ट वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। वेल एक लड़की से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं से अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे उसके ऊपर जो है वितर भी आता है और कहता है कि हेलो प्रोफेसर लोगन, मैं आपसे हमेशा ही नफरत करता था। और हम देखते हैं कि वितर की दरअसल जो पावर है वो ये है कि वो जब किसी को हाथ लगाता है तो वो मरना शुरू हो जाता है, लेकिन लोगन इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने हीलिंग फैक्टर के जरिए। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वारपाथ आता है बीच में और कहता है कि उससे दूर हटो फौरन। लेकिन वहीं से एलिफैस आता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये हम दोनों के बीच में पर्सनल है सैवेज,
तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा बार्ड, क्या तुमने मेरी बात सुनी है? तो बार्ड बोलता है कि तुम मुझे जान से मार डालोगे? तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते हो। यहाँ पे तुम अगर कुछ कर सकते हो तो वो ये कर सकते हो कि वो स्प्लिट ब्लेड मेरे हवाले कर दो और अपनी दोस्तों की जानें बचा लो। तो बताओ कि वो ब्लेड कहाँ है? लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि आर्कएंजल आ रहा होता है उड़ते हुए ब्लिंक की तरफ और कहता है कि भागो लड़की भागो, जब तक तुम भाग सकती हो। तो वहीं से ब्लिंक बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं कुछ और सोचना चाहूंगी। सिन्याका, इसको फौरन से पकड़ के जमीन पे ले आओ। और अगले पल हम देखते हैं कि सिन्याका उसको जो है अपने विप्लैश के अंदर पकड़ता है और जमीन पे खींच लेता है। और वहीं से ब्लिंक जो है उसके पैरों को छूते हुए बोलती है कि गुड बाय विंग्स। और जैसे ही उसको वो छूती है तो वहां पे दरअसल वो एक तरह का अपना टेलीपोर्ट ऑन कर देती है और उसके विंग्स को यहाँ से टेलीपोर्ट करके यानी कि उनको बर्बाद कर देती है। और इस तरह हम यहाँ से निक्रोशा के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सलीन बोलती है तो तुम मेरे पास क्या खबर लेकर आए हो? तो कैलिबैन बोलता है कि कैलिबैन ने और म्यूटेंट्स को ढूंढ लिए जो आपको सर्व कर सकते हैं। ये वो म्यूटेंट्स हैं जिनके पास अभी इनकी पावर्स मौजूद हैं। ये दूसरों की तरह नहीं है जिनकी पावर्स जा चुकी हैं। और इस तरह के और को तलाश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। तो सलीन बोलती है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सर्व करा है कैलिबैन। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि थंडरबर्ड यहाँ पे मौजूद होता है और कहता है कि मेरा भाई तुमसे लड़ेगा विच, और वो उस डीमन बार्ड को भी जान से मार डालेगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि नेगासोनिक भी यहाँ पे साथ में इनके मौजूद होती है और वो कहती है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे आएगा जरूर लेकिन वो बार्ड और इन लोगों को नहीं मार पाएगा। क्योंकि तुम ही जो उनसे लड़ने वाले हो, तुम इस बात को जानते हो ना। आई मीन तुम्हारा ब्रदर जेम्स, वो यहाँ पे जब आएगा तो तुम्हें ही उसको अपने हाथों से मारना होगा और उसके बाद सलीन फिर तुम्हें भी मार देगी दोबारा से, जैसा तुम पहले मर चुके हो। तो वहीं से सलीन बोलती है कि अरे बस भी करो मेरे बच्चों, इतनी ज्यादा लड़ाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ऑलमोस्ट हमारा वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का। और इसी तरह हम यहाँ से हेला और रहाने वगैरह के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हेला बोलती है कि मेरे पास इतना ज्यादा इंतजार करने का वक्त नहीं है, मेरे पास अभी और भी काम है अटेंड करने के लिए, तो चूज करो। अगर तुम्हें एक जिंदगी बचानी है तो तुम्हें एक चूज करनी पड़ेगी। क्या तुम अपने लव को बचाना चाहते हो या फिर अपने अनबॉर्न चाइल्ड को? इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा और एक मेरा हो जाएगा। तो वहीं से हेरेमहारी बोलता है कि मैं इस तरह की चॉइस कैसे ले सकता हूँ? तो हेला बोलती है कि तुम्हें इस तरह की चॉइस लेनी ही होगी वरना ये दोनों ही मारे जाने वाले हैं। तो वहीं से हेरेमहारी पीछे पलटता और कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसको चूज करता हूँ, मैं चूज करता हूँ एलेक्सियर को। तो हेला बोलती क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? तो हेरेमहारी बोलता कि नहीं, मैं तो तुम्हारे रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ जो तुमने क्रिएट करे हैं। तुमने कहा था कि एक सोल के बदले में तुम किसी भी एक सोल को जो हो जिंदा कर दोगी, अब चाहे वो कोई भी हो। मैं अपने बच्चे अपने लव में से दोनों में से किसी एक को नहीं चूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पे ये कर्ज करना ही होगा। तो हम देखते हैं कि हेला बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वेरी वेल, वेक अप। और इस तरह हम देखते हैं कि हेला बेसिकली यहाँ पे जो है एलेक्सियर को वापसी जान दे देती है क्योंकि एलेक्सियर यहाँ पे जो है समझ लो एक तरह से मर ही चुका था। लेकिन वहीं पे एलेक्सियर होश में आता और कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं कहाँ पे मौजूद हूँ? और वहीं से हम देखते हैं कि हेरेमहारी बोलता है कि ह्यूमन एलेक्सियर। तो वो कहता है कि ओ गॉड अब तुम कौन हो? तो कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें रहाने की जान को बचाना होगा, तुम्हें सिंक्लेयर को बचाना होगा क्योंकि वो तुम्हारे अंदर विश्वास करती थी। तो वहीं से वो कहता है कि रहाने ये यहाँ पे क्या कर रही है? तो हेरेमहारी वहां से गायब हो रहा होता है, हेला के साथ फेड हो रहा होता है क्योंकि उसने अपनी सोल का सौदा जो कर लिया है। और कहता है कि रहाने को बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसको ये भी बता देना कि मैं उस तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसने अपने सोल के बदले एलेक्सियर के सोल को बचा लिया है। और वो कहता है कि वेट, ये हो क्या रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं सर एक मिनट, तुम कब होश में आए? और ये देख के सब एकदम हैरत में रहते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए वहां पे वो टाइम रुक चुका था जब हेला ने आके ये सब कुछ करा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वेनिशर आता है और कहता है कि फॉली शुक्र तुम होश में आ गए हो, देखो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एलेक्सियर बोलता है कि मुझसे पीछे हटो, कम ऑन रहाने, कम ऑन हील। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स के जरिए जो है एलेक्सियर यहाँ पे उसको हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वेनिशर बोलता है तो अब बताओ क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे भी कि नहीं? और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट के जो म्यूटेंट्स हैं वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक दूसरे को समझा रहे होते हैं। लेकिन ब्लिंक यहाँ पे आके सबको टेलीपोर्ट करते हुए उन सबकी जानें ले रही होती है। और वहीं से साइक्लोप बोलता है कि डस्ट, तुम्हें फौरन अपनी सैंड वाली फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा और वितर को जान से मारना होगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लिंक यहाँ से जो है सारे के सारे अटैक से उनकी टेलीपोर्ट होते हुए बच रही होती है। लेकिन लोगन जो है वो सीधा सन्याका के अंदर अपने क्लॉज लेके घुसता है। तो सन्याका कहता है तुम्हें क्या लगता है लिटिल मैन कि इससे पहले मुझे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की होगी? मैं बहुत बार मर चुका हूँ लेकिन अब मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता है। इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे वितर वगैरह सब मिलके जो है सारे के सारे लोगों को मारना शुरू करते हैं। वहाँ पर सुरैया अपनी सैंड वाली फॉर्म के अंदर आती है उसको रोकने के लिए, लेकिन वो भी उसको नहीं रोक पा रही होती है। और वहीं से वो लोग कहते हैं कि बस अब बहुत हो चुका है, इससे पहले कि सारे के सारे लोग इस आइलैंड के ऊपर मारे जाए और लड़ने के लिए कोई ना बचे, हमें वो ब्लेड फौरन से लाके दे दो। तो वहीं से वारपाल बोलता है कि ठीक है मैं वो ब्लेड तुम्हें लाके दूंगा, लेकिन तुम्हें सारे के सारे अटैक्स को फौरन रोकना होगा। तो वहीं से बार्ड बोलता है कि हाँ, लेकिन ये किलिंग तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मेरे हाथ में वेपन ना आ जाए, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी तेज भागने की कोशिश करो और फौरन उसको मेरे पास ले आओ। और इसी तरह यही अगले पल जो है रहाने वो अपने होश के अंदर आती है
तो वहीं से फॉली यानी कि एलेक्सियर पूछता है कि रहने अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तुम इस वक्त यूटोपिया के मेड लैब के अंदर हो। तो वहीं से वो कहती है कि अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जो आखिरी चीज़ मुझे याद है मैं हिरमहारी के साथ थी और मैं बस वहाँ पे गिर गई थी, मैं बहुत बुरी तरीके से बेहोश हो गई थी शायद। तो वहीं से एलेक्सियर बोलता है कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें मेक सेंस कर रही हैं, तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मैं उस बेबी के जेनेटिक्स को फील कर सकता हूँ, वो कोई ह्यूमन बच्चा नहीं है, वो हिरमहारी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और तुमसे ज़्यादा कहीं स्ट्रॉन्गर भी है, लेकिन मैं अपने अंदर से कुछ स्ट्रेंथ जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि तुम उस बेबी को अपने अंदर सर्वाइव रख सको और तुम भी उसके साथ जिंदा रह सको। तो रहने बोलती कि क्या मतलब बेबी, जॉश, लॉरा, आखिरकार हिरमहारी कहाँ पे है। तो लॉरा बोलती कि वो यहाँ से चले गया है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त इस आइलैंड के ऊपर हो क्या रहा है। तो वहीं से एलेक्सियर बताता है कि दरअसल बात ऐसी कि मैंने उसको देखा था, आई थिंक उसको एक वुमेन अपने साथ ले गई जो कि एक जायंट सी वुमेन थी और ग्रीन कलर के कपड़े पहनी हुई थी। उसने जाने से पहले बस ये कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो कोई ना कोई रास्ता तुम्हारे पास आने के लिए वापसी का ढूंढ ही लेगा। आई एम सॉरी रहने, मुझे लगता है कि वो शायद अभी के लिए यहाँ से चले गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वारपाद यहाँ पे अपने कमरे के अंदर घुसता है और अपने बैग को खोलते हुए उस ब्लेड को तलाश कर रहा होता है और फटाफट वो उस ब्लेड को निकालता और कहता है कि कम ऑन ब्लेड, कहाँ हो तुम। और जैसे ही वो उसको मिलता है वो कहता है कि मुझे तुम मिल चुके हो, अगर तुम्हें ये नाइफ चाहिए बार्ड तो मैं तुम्हें ये नाइफ ठीक उसी जगह पे दूंगा जहाँ पे तुम्हें मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे वारपाद यहाँ पे उस नाइफ के साथ कुछ कर सके या किसी को मार सके। वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लिंक अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करते हुए पूरे के पूरे ग्रुप को इसी के पास ले आती है और वितर बोलता है कि सिन्याका इसको फौरन से पकड़ो और उससे ब्लेड छीनो। और हम देखते हैं कि वो अपने हंटर के अंदर उसको लपेटना शुरू करता है और कहता है कि स्ट्रगल एक्समैन, इससे मुझे और ज्यादा मजा आता है। और वहीं से बार्ड उस ब्लेड को लेता है और कहता है कि थैंक यू सैवेज, यही तो वो चीज़ है जिसकी एग्जैक्टली मैं तलाश कर रहा था। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ से वारपाद तड़प रहा होता है और कहता है कि मुझे जान से मार डालो। तो बार्ड बोलता है कि ओ प्लीज, हम यहाँ पे सबको थोड़ी ना मारने के लिए आए हैं, हम कुछ लोगों को जिंदा रखेंगे ताकि वो देख सकें कि जिनको वो चाहते हैं कि वो किस तरह से मर रहे हैं। तो ब्लिंक बोलती है क्या अब नेक्रोशा चलना है। तो वितर बोलता है कि डैम इट, मैंने सोचा था कि मुझे आज फ्रॉस्ट को मारने का मौका मिलेगा, लेकिन खैर अभी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से सब के सब गायब हो जाते हैं। और इसी तरह हम उस बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे आज हमारे 2 से 3 एक्समैन यहाँ पे मारे जा चुके हैं और सब जो है उनके अफसोस के अंदर बैठे हुए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्क एंजल के विंग्स जो है वो भी बर्बाद हो चुके हैं। तो वो कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे विंग्स तो वापसी ग्रो कर ही जाएंगे। लेकिन यहीं पे एमा वो गुस्से से पागल हो रही होती है, कहती है कि सलीन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं इस सब के लिए। और कहती है कि फोबी इस आइलैंड को स्कैन करते रहो और मुझे तलाश करके बताओ कि वितर कहाँ है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो लोगन यहीं पे आता और कहता है कि आखिरकार ये सब क्या था समर्स, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर हम देखते हैं वो जो लड़कियां होती हैं यानी कि कुकूस, वो बताती हैं कि मिस्टर समर्स हमने उसको तलाश कर लिया है, वो लोग सब जो हैं जिनोशा के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन और भी कुछ है, वो लोग अपने साथ वारपाद को भी ले गए हैं। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि वारपाद को वो जिनोशा पे ले गए हैं। तो लोगन बोलता है कि वो उसको ले गए हैं और इसी वजह से वो शायद यहाँ से अचानक गायब हो गए हैं क्योंकि वो लोग शायद उसी को तलाश करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि बस अब हम और ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, वारपाद जिनोशा के ऊपर है और सलीन भी वहीं पे है, एम और मैं यहीं पे रहेंगे ताकि हम लोग यूटोपिया के ऊपर एक्समैन को डिफेंड कर सके। तुम और तुम्हारी एक्सफोर्स जो है वहाँ पे जिनोशा पे जाएंगे, वारपाद को बचाएंगे और सलीन को रोकेंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से एमा आती है और कहती है कि मैं अब उसको रोकना नहीं चाहती हूँ। तो साइक्लोप बोलता है कि एमा ये तुम कैसी बात कर रही हो। तो एमा बोलती है कि मैं तुम लोगों को एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ, खासकर तुम्हें लोगन, कि तुम्हें जो है उसको जान से मारना होगा। वो और उसके साथ वो सारे लोग जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा है, इवन केविन भी, हमें उनको जान से मारना ही होगा और इस सब को रोकने का सिर्फ यही इकलौता तरीका है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट भी काफी ज्यादा डार्क हो चुकी है। और अगर आपने और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से मैड बे के अंदर वहाँ पे रहने जो है वो अपने कपड़े वगैरह पहन रही होती है और कहती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वहीं से लॉरा बोलती है कि मेरा जहाँ तक अंदाजा है तुम दोनों के बीच कुछ इलू इलू तो हुआ होगा जिसका नतीजा ये निकला है। तो वहीं से एलेक्सियर बोलता है कि लॉरा मेरे ख्याल से उसका कहने का ये मतलब नहीं था, रहानी ये जानना चाह रही है कि इस वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सब किस चीजों से गुजर रहे हैं। तो लॉरा बोलती है कि ओह हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों को इस बारे में तो पता होगा नहीं क्योंकि इस वक्त पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो अंडर अटैक है। तो एलेक्सियर बोलता है कि क्या। तो वहीं से वैनिशर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है बहुत जल्द मरने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तो मेरे दिमाग से इस ट्यूमर को तो निकाल दो। तो डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि तुमने इसके दिमाग के अंदर ट्यूमर डाला, ये तुमने बहुत अच्छा काम करा बच्चे। तो वहीं से लॉरा बोलती है कि नहीं इस वक्त पूरा का पूरा आयरन अंडर अटैक है और ये ट्यूमर जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर रहेगा तब तक तुम हमारी मदद करोगे, वरना हमें पता है कि तुम यहाँ से फौरन भाग जाओगे। तो कहता है कि नहीं नहीं प्लीज इस ट्यूमर को दिमाग से मेरे निकाल दो और मैं तुमसे कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एलेक्सियर इससे पहले उसका ट्यूमर निकाल सके वहीं से आवाज आती है कि उस ट्यूमर को उसके दिमाग के अंदर ही छोड़ दो फॉली, क्योंकि अभी हमें उसकी और ज्यादा जरूरत है और अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे डोमिनो आर्क एंजल के साथ आता है अपने एक्स फोर्स वाले कॉस्ट्यूम के अंदर और कहता है क्योंकि अब जो है हमें जाना होगा जिनोशा के लिए। टू बी कंटिन्यूड।